धुंधली अक्टूबर की एक रात थी जब जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँच सकती थी, एक पुरानी बुला दी गई झोपड़ी खड़ी थी। गांव वाले उसके बारे में कानाफूसी में बात करते थे, दूसरों को चेतावनी देते हुए कि उस जगह के पास कभी मत जाना। वहाँ की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और जब हवा बिल्कुल शांत होती तो पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक शाम ईथन नाम का एक व्यक्ति, जो उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उस झोपड़ी का रहस्य जानने की ठान बैठा। एक टॉर्च और अपने फोन के साथ वह जंगल के अंदर उस झोपड़ी की ओर बढ़ चला। वह उन पुरानी कहानियों को महज अंधविश्वास मानकर चल रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता और भी अंधेरा होता गया। पेड़ जैसे उसके चारों ओर घिरते जा रहे थे। जब आखिरकार उसे झोपड़ी का धुंधला आकार दिखा तो वह वैसी ही थी जैसे उसने सोची थी। जर्जर टूटी फूटी दीवारें, खिड़कियां टूटी हुई और छत का एक हिस्सा गिरा हुआ। ईथन ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों से चरमराहट की आवाज आई। हवा में सड़न और नमी की गंध थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च से कमरे को देखा, एक अजीब चीज दिखी। दीवार के उस पार एक बड़ा सुंदर आईना लटका हुआ था। यह आईना उस झोपड़ी में बिल्कुल बेमेल लग रहा था, बिल्कुल नया, जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। वह आईने के पास गया और अपना प्रतिबिंब देखा। कुछ क्षणों के लिए वह खुद पर हंसा। क्या लोग इसी से डरते हैं? उसने बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर आईने पर फिर पड़ी और उसका खून जम गया। उसका प्रतिबिंब हिला नहीं था। ईथन जड़ हो गया। आईने में खड़ा शख्स उसकी ओर देख रहा था। धीरे धीरे उसके सिर ने हल्का सा झुकाव लिया, जबकि ईथन का सिर बिल्कुल सीधा था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने सीधा आईने में देखा। वहाँ का चेहरा उसका था, पर अजीब आंखें, काली और एक भयानक मुस्कान जो अस्वाभाविक रूप से चौड़ी होती जा रही थी। उस प्रतिबिंब ने अपना हाथ उठाया और ईथन को बुलाने लगा। ईथन भयभीत होकर पीछे हट गया। अचानक आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी में हलचल हो। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे आईने की तरफ खींच रही है। डरते हुए वह भागने के लिए मुड़ा, पर तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी टॉर्च छपकने लगी और कमरे में अजीब परछाइयां बनने लगी। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खुल गई। पीछे से आईने की सतह फिर से लहराने लगी। धीरे धीरे कुछ भयावह बाहर निकला। ईथन का ही एक विकृत रूप। उसकी भुजाएं लंबी और त्वचा सफेद, जैसे चांदनी में नहाई हुई हो। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। ईथन ने आखिरी बार जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, ठंडे कंकाल जैसे हाथों ने उसकी कलाई को जकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। झोपड़ी फिर से शांत हो गई। बाहर पेड़ धीमे धीमे हिल रहे थे। अंदर आईना पहले की तरह वहीं लटका था, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक नया प्रतिबिंब दिख सकता है। ईथन, जो अब हमेशा के लिए आईने में फंस चुका था, इंतजार कर रहा था कि कोई और उसकी जगह लेने आए।